हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल रश्मि लाइट ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं बेसिकली, जिसका नाम है फीमेल पेल्विस। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का ये टॉपिक है और इसमें आज हम देखेंगे कि जो फीमेल पेल्विस है वो उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, कितनी बोन्स से मिलकर के वो बना हुआ है, बेसिकली इसमें जॉइंट्स कितने होते हैं, लिगामेंट्स कितने होते हैं। ये काफी बड़ा टॉपिक है तो हम इसको दो पार्ट्स में जो है वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आज हम इसके बोन्स, जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स की बात करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस की बात करेंगे। एंड ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस में उसके सारे जितने भी डायमीटर्स वगैरह है वो सब हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो नॉर्मल पेल्विस होता है उसी पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले फीमेल पेल्विस के हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो फीमेल पेल्विस है वो मेल पेल्विस से डिफरेंट होता है। मेल पेल्विस से डिफरेंट इसलिए होता है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन क्योंकि फीमेल जो है वो चाइल्ड बर्थ करती है और फीटस को 9 मंथ तक कैरी करती है, इसलिए उसके कुछ जो फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो मेल पेल्विस से अलग होते हैं। और अगर हम फीमेल पेल्विस के फंक्शंस की बात करें तो इसमें पहला फंक्शन आता है कि ये फीमेल के बॉडी में जो अपर बॉडी पार्ट है उसका वेट बियर करती है। बेसिकली अपर बॉडी पार्ट को सपोर्ट करती है एंड लोअर बॉडी पार्ट को मूवमेंट्स देती है, वॉकिंग एंड जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं उसके अंदर, क्योंकि इसमें एसिटाबुलम कैविटी होती है जिसकी वजह से जो एसिटाबुलम कैविटी और फीमर का जो हेड है वो आर्टिकुलेट होकर के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं जो हिप जॉइंट को मूवमेंट देते हैं। इसका जो थर्ड फंक्शन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिटिंग जो फीमेल पेल्विस में इस्चियल ट्यूबरोसिटी होती है वो सिटिंग बॉडी का वेट बियर करती है। एंड नेक्स्ट फंक्शन है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ये फीटस को पैसेज देती है और 9 मंथ तक फीटस को होल्ड करके रखने का काम करती है। एंड इसका लास्ट फंक्शन है, इसकी जो कैविटी होती है जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है। अब हम इसकी बोन्स की बात करते हैं। तो बोन्स जो है बेसिकली इसके अंदर 4 बोन्स पाई जाती हैं, 2 इनोमिनेट, एक सैक्रम और एक कॉकेक्स। तो अब हम इसको बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करते हैं, तो जिसके लिए फीमेल पेल्विस की हमें जरूरत होगी। एज यू ऑल कैन सी कि मेरे हाथ में एक फीमेल पेल्विस है। तो फीमेल पेल्विस मैंने आपको बताया कि इसमें 4 बोन्स होते हैं, 2 इनोमिनेट बोन या हिप बोन जिनको बोला जाता है, ये सबसे बड़ी बोन्स हैं। देन सेकंड जो है इसमें सैक्रम आ जाता है एंड थर्ड वन इसमें कॉकेक्स आ जाता है। ये सबसे छोटी बोन है जिसको हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले अगर हम इस बोन की बात करेंगे, जो सबसे बड़ी बोन है बेसिकली इस बोन को बोला जाता है इनोमिनेट बोन या हिप बोन। तो एक फीमेल पेल्विस में राइट एंड लेफ्ट 2 इनोमिनेट बोन होती है या हिप बोन होती है। अगेन इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इलियम, सेकेंड वन इज इस्चियम एंड थर्ड वन इज प्यूबिक बोन। जो इलियम होता है इसके अंदर अगेन सबसे पहले आता है ये पार्ट जिसको हम बोलते हैं iliac crest. This one is iliac crest and this is the anterior superior iliac spine. ये prominent part होता है जिसको बोला जाता है anterior superior iliac spine। ये जो है इसे बोला जाता है anterior inferior iliac spine। anterior है, superior है इसलिए superior और inferior है इसलिए inferior and ये है iliac spine। अगर हम पीछे की बात करें तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है posterior superior iliac spine and ये जो है posterior inferior iliac spine। देन इसमें आपको ये एक होलो कैविटी नजर आ रही होगी, दिस वन इज होलो कैविटी। इस होलो कैविटी को बोला जाता है इलियक फोसा। अगर आप सिटिंग पोजीशन में इलियक क्रेस्ट को फील करना चाहें तो बहुत इजीली आप फील कर सकते हैं। बेसिकली अगर कोई पर्सन अपनी कमर को होल्ड करता है अपने हाथ से तो उसका जो हाथ है वो इलियक क्रेस्ट पर ही आएगा। एंड जो मेल्स बेल्ट वियर करते हैं वो भी इलियक क्रेस्ट पर ही आता है, इलियक क्रेस्ट की पोजीशन पर आता है। और ये जो
इलियम बोन है, ये हमारी इस एसिटाबुलम कैविटी का, जिसके साथ फीमर का जो हेड है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, तो इसका 2/5 पार्ट जो है वो इलियक बोन कवर करती है। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये जो है 2/5 पोर्शन कवर करती है इसका। सेकंड हम आ जाते हैं ईस्चियम पे। ईस्चियम जो है ये वाला पार्ट है जिसको मैंने अपने हैंड से होल्ड कर रखा है, दिस वन इज द ईस्चियम। ईस्चियम बेसिकली इस एसिटाबुलम कैविटी का 2/5 पार्ट बनाती है और इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये है ईस्चियल ट्यूबरोसिटी जो सिटिंग के टाइम पे हमारा वेट बियर करती है, और ये जो है ईस्चियल स्पाइन। ईस्चियल स्पाइन जो है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी फीटस हेड स्टेशंस को इंडिकेट करती है। एंड ये जो ईस्चियल स्पाइन है बेसिकली स्टेशंस बताने के साथ साथ जो अप लोअर पार्ट होता है पेल्विस का उसको भी डिफाइन करने का काम करती है। देन उसके बाद में थर्ड बोन आ जाती है हमारी प्यूबिक बोन। तो मैं जो ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इमेजिनरी, इसके इधर वाला जो पार्ट है, इसके जो इधर वाला पार्ट है इसको बोला जाता है प्यूबिक बोन। और ये प्यूबिक बोन जो है हमारी ईस्चियल ट्यूबरोसिटी जो एसिटाबुलम कैविटी है उसका 1/5 पार्ट बनाती है। और इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, दिस वन इज सुपीरियर रेमाई, दिस वन इज इंफीरियर रेमाई, और ये जो है इसको बोला जाता है बॉडी ऑफ प्यूबिक बोन। जहां पर सुपीरियर और इंफीरियर रेमाई आपस में कॉन्जॉइंट होते हैं वहां पर एक होलो स्पेस बनता है। इस होलो स्पेस को बोला जाता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। एंड जहां पर दोनों बॉडी ऑफ प्यूबिक बोन्स मिलती है वहां पर एक जॉइंट बनता है जिसे बोला जाता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। एंड जहां पर दोनों इंफीरियर रेमाई आपस में मिलते हैं यहाँ पर एक वी शेप स्ट्रक्चर बनती है जिसे बोला जाता है प्यूबिक आर्च। और ये पेल्विक आउटलेट प्रिपेयर करने का काम करते हैं। ये तो हो गए इस पेल्विस की बोन्स का डिस्क्रिप्शन। बोन्स में फर्स्ट बोन ही अभी हमने डिस्क्राइब करी है। सेकंड जो इसमें बोन है वो है सैक्रल बोन। बेसिकली ये 5 फ्यूज्ड बोन्स होती हैं और ये हल्का सा कॉन्केव शेप्ड होती है। यहाँ पर एक कैविटी बना रही है, ये जो है इसकी एंटीरियर सरफेस है और ये जो है इसकी पोस्टीरियर सरफेस है। तो इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो रफ होती है। रफ इसलिए होती है क्योंकि इसके साथ मसल्स को अटैचमेंट की जरूरत होती है। तो अगर बोनी एरिया रफ होता है तो मसल्स को गुड अटैचमेंट मिलता है। एंड ये एरिया इसका स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि बेबी का हेड जो है इस कैविटी में एंट्री लेता है, तो ये एरिया जो है स्मूथ और कॉन्केव होता है, बेसिकली कैविटी फॉर्मेशन करता है। अगर हम इसके सबसे अपर पार्ट की बात करें, जो फर्स्ट सैक्रल बोन होती है उसके अंदर ये प्रोमिनेंट पार्ट होता है जिसको बोला जाता है सैक्रल ट्यूबरोसिटी। इसको क्या बोला जाता है? सैक्रल ट्यूबरोसिटी। एंड इसके दोनों तरफ आपको ये विंग शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इन विंग शेप स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सैक्रल विंग्स और सैक्रल अला। देन इसके बाद में आपको इसमें ये कुछ होलो स्पेसेस दिख रहे होंगे। ये जो होलो स्पेसेस होते हैं ये जब स्पाइनल कोड एंट्री करती है तो स्पाइनल कोड के ब्रांचेस बेसिकली इन होल्स में से होते हुए जितने भी पेल्विक ऑर्गन्स यहाँ पर परसिस्ट करते हैं उनको कंटिन्यूसली नर्व सप्लाई करने का काम करती है। एंड थर्ड जो बोन आती है वो हमारी आती है कॉकेक्स, जहां पर मैंने फिंगर टच किया है। यहाँ पर ये 4 फ्यूज्ड बोन्स होती हैं जिनको कॉकेक्स बोला जाता है। अब हम बात करते हैं इसके जॉइंट्स की। तो इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पाए जाते हैं। वो 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला जो जॉइंट होता है वो इलियम और सैक्रम के बीच में होता है जिसको बोला जाता है सैक्रोइलियक जॉइंट। दिस वन इज सैक्रोइलियक जॉइंट एंड दिस वन इज सैक्रोइलियक जॉइंट। तो बेसिकली सैक्रोइलियक जॉइंट जो है वो 2 होते हैं। एंड सेकंड होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस जो दोनों बॉडीज के बीच में, प्यूबिक बॉडीज के बीच में बनता है जिसको बोला जाता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। एंड थर्ड वन इज सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट जो सैक्रम और कॉकेक्स के बीच में बनता है यहाँ पर।
ये हमारे पूरे पेल्विस का एकमात्र मूवेबल जॉइंट होता है जो बेबी के बर्थ के टाइम पे पीछे की तरफ मूव करके जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है इसको इंक्रीज कर देता है। लेटर ऑन हम इसके ऊपर फिर से बात करेंगे। देन उसके बाद में आ जाते हैं लिगामेंट्स की बात करते हैं हम। तो जितने इसमें जॉइंट्स है उतने ही इसमें लिगामेंट्स होते हैं एंड 2 एक्स्ट्रा लिगामेंट्स होते हैं। तो पहला जो जॉइंट है हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट, इसी के नाम पर इसके लिगामेंट का नाम है सैक्रोइलियक लिगामेंट, राइट, सैक्रोइलियक लिगामेंट लेफ्ट। फिर हम सेकंड जो लिगामेंट की बात करते हैं वो है इंटरप्यूबिक लिगामेंट, जो बेसिकली यहाँ होता है, पूरे सिम्फाइसिस प्यूबिस को कवर करके रखता है। थर्ड जो है वो होता है सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट, जो सैक्रम एंड कॉक्सिक्स के बीच में पाया जाता है। एंड इसके अलावा 2 और लिगामेंट्स होते हैं। अगर आप इस तरीके से हम देखें तो सैक्रम और इशियल ट्यूबरोसिटी, सैक्रम और इशियल ट्यूबरोसिटी के बीच में लिगामेंट होता है जिसको बोला जाता है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। इसी तरीके से सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, अगर हम ये स्पाइन की बात करें तो सैक्रम और स्पाइन के बीच में भी एक लिगामेंट पाया जाता है जिसको बोला जाता है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। आपको जितने भी मैंने लिगामेंट्स बताए हैं बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये जितने भी जॉइंट्स होते हैं इनको होल्ड करके रखना और इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना। और ये जितने भी लिगामेंट्स होते हैं बेसिकली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ये सॉफ्ट हो जाते हैं और ज्यादा बेबी बर्थ के लिए पैसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस पर होगा। इसमें जो ट्रू पेल्विस है बेसिकली हम उसके पार्ट्स डिस्कस करेंगे एंड उसके जो डायमीटर्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप ये वीडियो देखने के बाद में सेकंड वीडियो को जरूर विजिट करिएगा, जिससे आपका जो फीमेल पेल्विस है उसकी नॉलेज जो है वो पूरी आप गेन कर सकें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, जिससे आपके डाउट्स जो है वो नेक्स्ट सेशन में मैं दूर कर सकूं। थैंक यू सो मच।